नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन सेंटर में। मैं हूं सरिता वर्मा और आप सबके सामने उपस्थित हुई हूं संस्कृत सुबोध पुस्तिका के विशन्ति पाठः एकः कुत्र गतः नामक पाठ को लेकर आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद आप सबको सरल भाषा में समझ में आ जाए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदी तटम गताः। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी के तट पर गए। ते स्नात्वा नद्या बहि आगता। वे स्नान करके नदी के बाहर आ गए। तत्र तेषां नायकः आकथयत् वयं सर्वे स्मः न वा। तब उन सबका नायक या जो सबसे बच्चा आगे था वह कहता है कि वयं सर्वे स्मः न वा, क्या हम सब नहीं हैं। इति कथित्वा सः एकः द्वे त्रयः चत्वारः पञ्च षष्ठ सप्त अष्ट नव इति क्रमेण सर्वान् अगणयत्। उसको लगता है कि उनमें से कोई एक कम है। ऐसा कहकर वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा क्रम से गिन लेता है, सभी को गिन लेता है। सः अवदत् अत्र तु 9 बालकाः एव सन्ति। और बोलता है कि अब तो हम 9 ही बालक हैं। एकः बालकः नास्ति, एक बालक नहीं है। क्रमशः सर्वे अपि बालकानां गणनाम् अकुर्वन्। तेषां गणनायां 9 बालकाः एव आसन् इति मत्वा ते सर्वे दुःखिता अभवन्। इस तरह से सभी बालक क्रम से बालकों को गिनना प्रारंभ करते हैं और वे सब गणना करते हैं तो 9 ही बालक दिखाई पड़ते हैं। यह देखकर वे सभी दुखी हो गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगता। तभी वहाँ पर कोई पथिक मतलब राहगीर आ गया। सः तान् बालकान् आपृच्छत् युष्माकं दुःखस्य किं कारणमस्ति। वो जो पथिक वहाँ पर आ गया था उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है। बालकाः अकथयत्। बालक बोलते हैं वयं 10 बालकाः स्नानाय आगताः। हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीं 9 बालकाः एव स्म। परंतु अब 9 ही बालक हैं। एका कुत्र गता, एक बालक कहाँ गया। पथिकः तान् बालकान् अगणयत्। पथिक ने उन बालकों को गिना। ततः सः नायकम् अकथयत्। और उस नायक से, उस बालक से जो बच्चों को गिन रहा था, वह बोलता है त्वं स्वयस्य गणनां न कृतवान्। तुम स्वयं की गणना नहीं कर रहे हो। 10मः बालकः त्वमसि। 10वें बालक तुम हो। इति ज्ञात्वा सर्वे प्रसन्नाः अभवन्। यह जानकर सभी बालक प्रसन्न हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि यह एक बहुत ही मनोरंजक घटना हो गई कि 10 बच्चे थे जो नहाने के लिए जाते हैं और वे 10 ही थे, किंतु जब वे एक दूसरे को गिन रहे थे तो स्वयं को गिनना भूल जा रहे थे। इस तरह से उनकी गणना 9 ही आ रही थी। जब पथिक ने उन सबको गिना तो उसने बताया कि तुम स्वयं को नहीं गिन रहे हो, इसलिए तुम्हें 9 ही बालक दिख रहे हैं। 10वां बालक, जो बालक गिन रहा है, वह खुद है। इसी क्रम में हम इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ते हैं। स्नानाय, स्नान के लिए। स्नात्वा, स्नान करके। आगतः, आए। इदानीं, इस समय। आगणयत्, गणना की।
सा अभिनयं गीतं गायत अभ्यास पुस्तिकायां च लिखत। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों को सभी लोग अभिनय पूर्वक गाएंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आइए हम इसको उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं। एकम द्वे वदन्तु सर्वे त्रीणि चत्वारि आनैवारि पंच षष्ठकाराभ्यां फट् सप्त अष्ट संस्कृत निष्ठ नवदश भाषा प्रवेश। प्रश्न 2 है संख्या पदानि उचित अंकेन सह योजयत। आगे की लाइन में संख्या के पद दिए गए हैं, पदों में संख्या दी गई है और पीछे के पद में संख्याएं लिखी हुई हैं। संख्या पद को संख्या के साथ में जोड़ना है। जैसे 60 का अर्थ है 6, इसको हम 6 से जोड़ेंगे। अष्ट का अर्थ है 8, इसको 8 से जोड़ेंगे। पंच का अर्थ है 5, इसे 5 से जोड़ेंगे। त्रयः का अर्थ है 3, इसे 3 से जोड़ेंगे। दौ का अर्थ है 2, इसे 2 से जोड़ेंगे। सप्त का अर्थ है 7, इसे 7 से जोड़ेंगे। दश का अर्थ है 10। इस प्रकार इसमें हमें 1 से लेकर 100 तक की संस्कृत में गिनती लिखी हुई दिख रही हैं, जिन्हें हमें याद करना है। प्रश्न 3 है उचित संख्या पदय वाक्यानि पूरयत। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है उचित संख्या पदे वाक्यानि पूरयत। उचित संख्या पद को भरकर वाक्यों को पूरा करो। जैसे पहला है सप्ताहे दिनानि भवन्ति। सप्ताह में दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर हम भरेंगे सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। खा है मम हस्तो स्तः। मेरे पास हाथ हैं। कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। तो यहाँ पर भरेंगे हम मम दौ हस्तो स्तः। प्रश्न ग है गजस्य पादः भवन्ति। हाथी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो गजस्य चत्वारः पादाः भवन्ति। घा है ईश्वरः एकः अस्ति। ईश्वर एक है। प्रश्न नंबर 4 है गणनाम कृत्वा संख्या पदम लिखत। इन चित्रों को देखकर इनकी गणना करके ये कितने हैं इसकी संख्या हमें आगे रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे ये गेंद बने हुए हैं, गेंद को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम देखते हैं कि यहाँ पर 9 गेंद हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नवः कंदुकानि। फिर पुस्तकें हैं 1 2 3 4 5 6 पुस्तक हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 60 पुस्तकानि। फिर ये कार के चित्र बने हुए हैं, कार को गिनेंगे 1 2 3 4 5 कारें हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पंच कार्यानि। फिर नीचे खिलौने हैं 1 2 3 4। हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 खिलौने बने हुए हैं, तो हम यहाँ पर इसकी संख्या भरेंगे चत्वारि क्रीडनकानि, यानी 4 खिलौने। इस प्रकार बच्चों यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।